नमस्कार दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रदूषण से मानवीय जीवन पे कैसा विपरीत परिणाम होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये प्रदूषित घटक से वातावरण में भी कैसा फर्क होता है और वातावरण को भी ये कैसा चेंज कर देते हैं। दो प्रकार के प्रदूषित होते हैं, यानी प्रदूषित घटक, जिनको हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं और सल्फेट बोलते हैं। तो ब्लैक कार्बन और सल्फेट यह कारखानों के धुएं से हुए वाले गैसेस के इमिशन से बाद में रोड पर जो कचरा जलाया जाता है, जंगल जो जल जाते हैं, कोयला जो जलता है और गाड़ियों के बायोफ्यूल यानी डीजल और पेट्रोल से जो इमिशंस होता है, उससे वो ब्लैक कार्बन्स यहाँ प्रदूषित घटक तैयार होते हैं। लेकिन यह विपरीत परिणाम कैसे करते हैं, यह भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सूरज की तो हमको साफ सुथरी प्रकाश आती है, लेकिन सूरज की साफ सुथरी प्रकाश हमको मिलती नहीं है। यह सबसे आश्चर्यकारक बात है। यह साफ सुथरी प्रकाश इसीलिए नहीं मिलती है कि ये सल्फेट यह प्रदूषित घटक जो होता है, जो होते हैं, तो ये क्या करता है कि सूरज के प्रकाश को यह रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी आए हुए प्रकाश को वह रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसा हम कोई आईना धूप में अगर सूरज की तरफ अगर हमने आईना चमकाए तो धूप रिफ्लेक्ट होती है, वैसा हम वो प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए सूरज की करीबन 14% सूर्य प्रकाश हमको धरती पर नहीं प्राप्त होता है, वह आसमान में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं और बाद में धीरे धीरे यह सल्फेट घटक से एक प्रदूषित बादल तैयार होते हैं और वो प्रदूषित बादल काफ़ी चमकीले होते हैं और वहाँ भी आईना का काम करते हैं कि वहाँ सूरज की स्वच्छ प्रकाश धरती तक पहुँचने नहीं देते और उसके वजह से अल्पकालीन हमको थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन ये इननेचुरल है। पूरे प्रमाण में सूरज प्रकाश न आने से उससे अंधुकता निर्माण होती है, यानी कम प्रकाश दिखाई देता, विजिबिलिटी कम होती है। तो यह घटक काफ़ी खतरनाक होता है। तो पानी जो हमारी ज़मीन के ऊपर डैम्स में रहते हैं, स्टोरेज टैंक में रहते हैं, माइनर इरिगेशन टैंक्स के अंदर पानी जो रहता है, इसका हर साल करीबन इसके इवेपोरेशन लॉसेस 40% बताया जाता है। और अगर ये सूरज प्रकाश अगर पूरी मात्रा में अगर धरती तक नहीं पहुँचे तो ये ऑपरेशन लॉसेस कम होंगे और ये ऑपरेशन लॉसेस कम होने के बाद में यह नेचर साइकिल को बाधा पहुंचा सकता है, क्योंकि निसर्ग में यह प्रक्रिया है। बारिश गिरना, बाद में पानी का संचय होना, बाद में उसका बाष्पीभवन होना, फिर बाष्पीभवन होने के बाद में उसके कंडेंसेशन होना और कंडेंसेशन से और प्रेसिपिटेशन से बारिश गिरना, यह प्रक्रिया नैसर्गिक है। लेकिन अगर बाष्पीभवन ही कम हुआ तो बारिश भी अल्प गिरेगी। तो यह आइए अब हम दूसरे घटक के बारे में जान लेते हैं। दूसरा है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन यहाँ भी बहुत घातक होता है। ब्लैक कार्बन यहाँ विपरीत काम करता है। सल्फेट यह सूर्य प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, तो ब्लैक कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं यह सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एब्सॉर्ब करने के बाद में इसमें उष्णता कायम रहती है। नैसर्गिक नियम ऐसा है कि सूर्य प्रकाश गिरने के बाद में जो यह कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर धूप गिरने से इसके अंदर उष्णता का संचय होता है, यानी उष्णता इसमें टिकी रहती है, लेकिन यह कायम नहीं रहती है। जैसी रात होती है, जैसा सूरज ढल जाता है, वैसा उसमें से धीरे 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 इसमें से गर्मी निकलना चालू होती है, यानी उष्णता निकलना चालू होती है और कालांतर से यह स्ट्रक्चर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन यह ब्लैक कार्बन, यह प्रदूषित घटक जो है, जो दिन में सूर्य प्रकाश की उष्णता को एब्सॉर्ब करता है, वह जमीन के सतह से कंक्रीट में की ऊर्जा बाहर निकलने नहीं देता। यह घटक उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर को, कंक्रीट के रोड को, डांबर के रोड में से या और कोई अन्य स्ट्रक्चर में से जो निकली इमिशन हुई वाली जो उष्णता है,
उसको वह एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता, बाहर निकलने नहीं देता, वह उष्णता को वो पकड़ के रखता है। तो ये काफी, यह दो घटक हमारे वातावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो कोयला जलाना, इंडस्ट्रियल इमिशंस, गैसेस इमिशन से, कार्बन इमिशन से, वाहनों के धुओं से और जंगल जलने से, रोड पे जलाए हुए कचरे से, यह वातावरण को तो दूषित करते हैं, लेकिन इंसान के आरोग्य पे भी इसका काफी घातक परिणाम होता है। तो इसके ऊपर की रेमेडीज भी ऐसी है कि अभी ग्रीन एनर्जी को काफी बढ़ाया जा रहा है, और ग्रीन एनर्जी हमारे लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन दोस्तों, ये सोचो कि प्रदूषण यहाँ विजिबल नहीं है, आपको आंख से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत होता है। कई मात्रा में जो सीनियर सिटीजन्स है, उनके आरोग्य पर इसका परिणाम होता है। जो बढ़ते हुए बच्चे, छोटे बच्चे, उनके आरोग्य पर भी उसका परिणाम होता है। इसके विषय में का ज्ञान और जन जागृति यह होना बहुत जरूरी है। जब हम ये बातें पूरी तरह से जान लेंगे, तो हम हमारे खुद को, हमारी पृथ्वी को हम काफी अच्छे पद्धति से सेफ रख सकते हैं।